हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर पेपर का लेवल कैसा आया है, एसएससी मेंस कैसा हुआ है। हम 3 महीने पढ़े, पेपर में बहुत ही खराब हो गया है या पेपर में बहुत ज़्यादा थ्योरी आ गया है। इन सब के बारे में बात की गई है। चलिए आज पूरा पूरा एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, और थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि कट ऑफ आसपास क्या रहेगी, और जो मेंटालिटी है उसको थोड़ा दूर करते हैं कि आसान पेपर है, आसान पेपर है, आसान पेपर है। आपने दिया होगा, आपको पता है कैसा हुआ होगा। अब उसी को एक बार डिकोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए आप सभी कैसे हैं एक बार। देखो क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे मेंस 2022 का जो एग्जाम हुआ है वो आज का ही हुआ है। उसमें मेरे पास अभी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा सारे, उनको सोल्यूशन में दूंगा मैं आपको सारे जितने क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। लेकिन मैक्सिमम जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं वो आपके आसान थे, और वो आपने लिखे होंगे यदि आपकी थोड़ी स्पीड होगी और आपको पता है कि क्या कंटेंट लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेटिव है। थ्योरी में मैक्स पहले भी आ चुके हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन स्लूसेंट फिल्टर एंड रैपिड फिल्टर, फर्स्ट क्लास ब्रेक की कैरेक्टरिस्टिक 15 नंबर के लिए लिखने के लिए आई है। आप 15 नंबर में क्या लिख सकते हैं ये आपको डिसाइड करना था एग्जाम में बैठ के। गुड पेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी कौन से होते हैं, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन कौन से होते हैं, कोई भी एक मेथड डिस्क्राइब कर दो, ऐसा क्वेश्चन था। फिर था आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ किसी एक स्लीपर का। और लोड सेटलमेंट कर पूछा था आपसे, प्लेट लोड टेस्ट का, डिटरमिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जिससे कि आप जो प्लेट लोड टेस्ट करते हैं उसमें बियरिंग कैपेसिटी आप कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है। और एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि वाटर सीमेंट रेशियो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आया था। ये सभी क्वेश्चन आपके 15 नंबर के थे। सबसे बड़ा खेल एसएससी का यही हुआ कि आपके सारे क्वेश्चन 15 नंबर के दिए थ्योरी में। तो कुल मिला के यदि आपके मैं थ्योरी की बात करूं, 300 नंबर की मैं बात कर रहा हूं पहले, तो 300 में से 120 नंबर की आपकी थ्योरी आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बात करूंगा तो प्लानिंग मीटर से क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स का आपके पास क्या है, प्लानिंग मीटर से क्वेश्चन आया। और डंपी लेवल से क्वेश्चन आया, इसमें आपके पास कोलिमेशन का जो एरर था वो कैलकुलेट करना था और बाद में उसकी रीडिंग को करेक्ट भी करना था। फिर आपके पास मूवमेंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आई आरसी का, वो भी डब्ल्यूएसएम से। डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन आया है, चाहे आपका वो रिवेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पास आपकी कॉन्क्रीट में क्वेश्चन हो, दोनों ही आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आया है। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर इसलिए था क्योंकि डिजाइनिंग नहीं आई है, इरिगेशन नहीं आया। इरिगेशन में सिर्फ आपके पास एक क्रेस्टेड वियर का क्वेश्चन आया था जो पहले भी आ चुका है, 2019 में आया था और फिर दे दिया इन्होंने। ठीक है, मोमेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन फ्रॉम आरसीसी, सॉइल वाटर रिलेशन रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन था। स्टील में डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन आया है। आरसीसी में कॉलम का अल्टीमेट लोड कैलकुलेट करना था, सिंपल था। रेक्यूपरेशन ओपन वेल का एक क्वेश्चन था, वो भी सिंपल था, जिसमें आपके पास पहले सी निकालते और फिर वहां से आप क्यू निकाल सकते थे, क्यू इक्वल टू सी आई करके। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आपके पास क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालनी थी, जिसमें आपको ओवरटेकिंग साइड के बारे में बताना था। एक्सेशन कैलकुलेशन करनी थी, एक्सक्वेशन दिया हुआ था आपको, उसमें आपको आरएल की वैल्यू दी हुई थी, वो कैलकुलेट करनी थी। प्रेशर एट रेस्ट, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको लिखा हुआ था कि रेस्ट्रेंड कंडीशन है, मतलब वॉल इज रेस्ट्रेंड, मतलब वॉल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब वॉल का मूवमेंट नहीं होता है तो हम एट रेस्ट कंडीशन पे काम करते हैं। इसलिए मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे किसी ने एक्ट निकाल दिया, किसी ने पैसे निकाल दिया, किसी ने दोनों निकाल दिए। बट जब आपने रेस्ट्रेंड कंडीशन बोली है तो आपको सिर्फ रेस्ट कंडीशन पे काम करना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई है बच्चों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आया है 20 नंबर का। ये जो क्वेश्चन आया है आपका 20 नंबर का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। बुक वैल्यू के लिए क्वेश्चन आया आपके पास एक, और एसएफडी बीएमडी क्वेश्चन 50 मार्क्स का था जो पहले भी आ चुका है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन बनने का जो पैटर्न था वो वही था जो पहले आया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपने जो अटेम्प्ट किया होगा वो इस हिसाब से किया होगा। मैक्सिमम बच्चों ने सारा अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम बच्चों ने 250 से लेके 270 तक अटेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि थ्योरी मैक्सिमम आई थी 120 नंबर की, तो उन्होंने करा है अच्छा खासा अटेम्प्ट। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं कि आपको कितने कितने नंबर मिल सकते हैं यदि आपने थ्योरी काफी अच्छे तरीके से लिखी है। ठीक है, मैं आपको एक बार पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बात करता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों ने जो प्लानिमीटर क्वेश्चन था वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से लेके चलूंगा, आपके नंबर उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। बात करते हैं डंपिंग लेवल। डंपिंग लेवल में लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकालना था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन करेक्ट करना था और फिर आपको निकालना था। तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए। फिर मैं मान रहा हूं कि आपको इसमें 6 नंबर मिल सकते हैं यदि आपने स्टार्टिंग में डेल्टा एच ए भी निकाल लिया, फिर आपने जो इसका एरर था वो निकाल के दिखा दिया। मोमेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आरसीसी में जो आपको डब्ल्यूएसएम से करा था, मैक्सिमम बच्चों ने किया है, तो 15 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। सॉइल वॉइड रेशियो कैलकुलेशन जो आपने की है उसमें सबसे ज्यादा नंबर बच्चों को मिले हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, सिंपल था करना और आसान था, सबने कर दिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। स्टील डब्ल्यूएसएम एक 25 नंबर का क्वेश्चन था,
कुछ बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कुछ बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं आपके पास रिवेट कनेक्शंस, वो पढ़ते हैं आपके पास क्या, एलएसएम से। डब्ल्यूएसएम आया, दिक्कत हुई है, फिर मांगे चलता हूँ कि आपको यहाँ पे 15 नंबर मिले होंगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स में मांगे चल रहा हूँ। आरसीसी में कॉलम अल्टीमेट लोड पूरे 50 मार्क्स मिले हैं। रैक्यूप्रेशन ओपन वेल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, सबने किया है, तो यहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओएसडी कैलकुलेशन मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से निकाल दी, यहाँ पे ए नहीं दिया था, ए आपको एज्यूम करना था। आप 0.7 से लेकर 0.99 के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, जो आपके एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन जो कैलकुलेट करना था आपके पास व्हीकल का, वो निकल जाता है यहाँ से। तो मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ भी सही किया। ये जो एक्सेलेरेशन कैलकुलेशन है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो इसको मैं नहीं में लेके चलता हूँ अभी। प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ है, तो इसको भी मैं मांग चलता हूँ कि ये भी आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसमें एक्टिव निकाल दिया, किसने पैसिव निकाल दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम बच्चों ने निकाला है, तो 20 नंबर पूरे मिलेंगे। बुक वैल्यू में बहुत सारी दिक्कत है, कुछ बच्चों ने डेफिनेशन माइनस करके निकाल दिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड से करोगे तो ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का नहीं हो सकता, ये भी आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं। बुक वैल्यू का आपने आंसर निकाला है, तो मैं इसको भी लिख चलता हूँ कि इसमें नंबर कटेंगे या आपको मिल भी सकते हैं। बात करते हैं एसएफडी और बीएमडी की। एसएफडी बीएमडी मैक्सिमम बच्चों ने किया है, तो 15 मार्क्स आपके यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 15 नंबर आपके पास ये हैं, 15 15 30 और 20 50 नंबर, तो ये हो गए 50 और 30 80, 80 और 30, 80 और 30 आपके पास हो गए 110, 110 और 15, 110 115 125 125 26 130 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 180 में से 130 मार्क्स बच्चों ने लेके आए न्यूमेरिकल्स में, जब आपके पास बहुत अच्छी मिनिमम मार्क्स आपने इतने लेके आए होंगे, ठीक है। 130 मार्क्स आप लेके आए होंगे। इसको मैं और भी कम कर देता हूँ, मैं इसको 120 मांगे चलता हूँ, ठीक है। 120 आउट ऑफ 180 आप लेके आए होंगे, जो बच्चों ने अच्छे से कैलकुलेशन की है, अच्छे से काम किया होगा, मतलब एटलीस्ट इतने नंबर तो आप लेके ही आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि मैं आपकी थ्योरी की बात करूं, तो 120 नंबर की जो आपके पास थ्योरी आई है, 120 नंबर की जो आपके पास थ्योरी आई है यहाँ पे, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, यहाँ पे सब बच्चे लिख के आए हैं, कुछ ना कुछ लिख के आता है बंदा, लेकिन मैं आपको मांगे चल रहा हूँ कि 120 नंबर की जो थ्योरी है, उसमें आपको मैक्सिमम 70 मार्क्स मिल सकते हैं, 70 to 80 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज्यादा कि आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको इससे ज्यादा नंबर देगा वो, ठीक है। 70 से 80 नंबर आपको देके चले। तो मैं आपको अब दिखा देता हूं कि 120 ये, तो आपके पास क्या है, 120 नंबर तो आपके पास ये है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यदि एक सही बच्चा जो एक ढंग से पढ़ के गया था, उसने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में 120 प्लस मारे होंगे, ठीक है। और थ्योरी वाले पोर्शन में डिपेंड करता है कि एग्जाम में उसको क्या करेगा, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं कि आपको 60 नंबर मिलेंगे, 60 से 70 नंबर आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 180 मार्क्स से लेके 200 मार्क्स, ये एक अच्छा बच्चा जो पढ़ के गया होगा, ढंग से लिखा होगा, इतने नंबर लेके आएगा, ठीक है, इतने नंबर आपके लेके आएगा, और इतने ही आएंगे। आप ये सोचो कि आपकी कटो आप 2019 से इसको यहाँ पे कंपेयर करो, तो वहां पे क्वेश्चन एक तो ज्यादा नंबर के थे और आसान थे करने वाले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, और बहुत ज्यादा थ्योरी आई है, हर पार्ट में थ्योरी भर दी है उन्होंने, कि 2 पार्ट करिए, 1 पार्ट करिए, थ्योरी में करना ही पड़ेगा, आप थ्योरी से नहीं बच सकते, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हों, कहीं ना कहीं थ्योरी घुसा दी गई है, जिससे कि आपका टाइम खराब हो और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत से बच्चे बोलेंगे हमने थ्योरी अटेम्प्ट कर दिया, आप 1 पेज लिख के आए, जबकि 3 पेज छोड़ रखे थे कॉपी के अंदर, तो ये भी आपका दिखाएगा कि आपने कितना लिखा है और एग्जाम में कितने नंबर देके चलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर ही आप काम कर सकते हैं। अब 180 से 200 मार्क्स जिसके नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर यदि उसके आ रहे हैं, तो उसको सीपीडब्ल्यूडी मिलना तय है, ठीक है। इससे कम तो मैं नहीं बोलूंगा कि सीपीडब्ल्यूडी से कम पे आपको मिलेगा, 180 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। 180 नंबर तक आपको सीपीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए, ठीक है, 180 से लेकर 200 के बीच में। यदि आप जनरल कैटेगरी में है तो इतने नंबर आपको चाहिए, क्योंकि पेपर आप एक बार देख लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं तो वो तो आपके करेक्ट होने चाहिए, ये तो हम मांगे चलेंगे, लेकिन बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई है, तो हमने काट दिए वो नंबर। तो मैं आपको मांगे चलूंगा सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ 180 इन अ मेंस और प्री का आप नंबर जोड़ लीजिए कि आपके 110 111 पे गई है, तो 310 311 312, ठीक है। 310 से लेके 312 आपकी कट ऑफ जाएगी, जो आपकी सीपीडब्ल्यूडी की जाएगी, ठीक है। और ये आपकी कम भी होती है क्योंकि आपके पास वैकेंसी ज्यादा है, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इट इज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए इस चीज को लेकर कि थ्योरी में क्या मिलेंगे, थ्योरी में आपको
60-70 नंबर ही मिल पाएंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे। आप इस सोच के ध्यान में समझना, इससे आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया ही है, और आपके पास नंबर बढ़ेंगे, और जब आपके बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके क्या अकेले के बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को लेकर परेशान मत होना। वैसे मैंने एक पोल डाल दिया है आपको, उस पोल में जो आपका टेलीग्राम चैनल है अवनीश शर्मा के नाम से, वैसे इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करके, वहां पोल दिया हुआ है, उस पोल पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको परेशान नहीं होना है, आपका ये वाला पेपर खत्म हो चुका है, जो आपने करना था वो आप करके आ चुके हैं, तो इसके बारे में आप सोचना मत, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम खराब करेगा। अब जो आने वाले आपके एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे, चाहे वो आपका डीडीए का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास डिफरेंट टाइप के एग्जाम अभी आने वाले हैं, उन पे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी जेई का 2023 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है जल्दी में, तो उस पर भी हम अच्छे से काम करें, ठीक है। तो कोई डाउट रह गया है, कोई आपकी शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर लिख देना, उसका जरूर मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको देख रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।